नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा के दशकों के तजुर्बे को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के इन मुश्किल उतार चढ़ावों के बीच सही रास्ता कैसे खोजा जाए। यही वो पहेली है, वो सवाल है जो शंकर शर्मा से अक्सर पूछा जाता है। और ये जो उनकी काबिलियत है ना, ये कोई एक दो दिन में नहीं आई। ये बनी है पूरे 35 सालों में बाजार के अनगिनत साइकिल्स को आते जाते देखकर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में आता है। अब देखिए, इसका एक जवाब तो उनके गहरे अनुभव में छिपा है, वो तो है ही, लेकिन शर्मा जी एक ऐसा तरीका भी बताते हैं जिसे कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले मार्केट को टाइम करने की मुश्किल को समझेंगे, फिर शर्मा के रिटर्न्स की झील वाले सिद्धांत को जानेंगे। उसके बाद सही मानसिकता की बात करेंगे, देखेंगे कि वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और आखिर में एक बड़ी तस्वीर के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शंकर शर्मा ने अपने दशकों के अनुभव को निचोड़कर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम बनाया है। अब इस नियम की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। सोचिए जरा, मान लीजिए कि मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है 15%, ठीक है। अब अगर मार्केट कुछ सालों तक इसका डबल यानी कि 30% का रिटर्न देने लगे, तो ये एक साफ इशारा है, एक खतरे की घंटी है कि मार्केट का साइकिल अपने पीक पर पहुंच रहा है और अब खत्म होने के करीब है। और ये जो 2x का नियम है, ये असल में एक बड़े मेंटल मॉडल का हिस्सा है जिसे शंकर शर्मा रिटर्न्स की झील का सिद्धांत कहते हैं। ये थियरी एक तरह की तस्वीर बनाती है हमारे दिमाग में, जिससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हम किसी भी समय मार्केट साइकिल में आखिर खड़े कहाँ हैं। तो ये पूरा साइकिल 3 मेन फेज में चलता है। पहला, जब झील का पानी कम है यानी बेयर मार्केट। दूसरा, जब बारिश होती है यानी बुल मार्केट शुरू होता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, जब पानी खतरे के निशान यानी 2x तक पहुंच जाता है। बस इसी मोड़ को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब सिद्धांत को समझना तो एक बात हो गई, लेकिन असली चुनौती है उस पर अमल करने के लिए मेंटल डिसिप्लिन रखना। तो पहला कदम है खुद के साथ पूरी ईमानदारी। शर्मा जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए यह समझना सबसे बड़ा इंश्योरेंस है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, बल्कि उसमें मार्केट के माहौल का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि प्रोसेस को आउटकम से अलग करके देखना होगा। शंकर शर्मा खुद क्या करते हैं, वो एक जर्नल मेंटेन करते हैं। हर ट्रेड के पीछे उनका लॉजिक क्या था वो उसे लिखते हैं। इससे फोकस इस बात पर रहता है कि फैसला सही था या नहीं, ना कि इस बात पर कि बाजार ऊपर गया या नीचे, क्योंकि बाजार पर तो किसी का कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है, तो सही माइंडसेट तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि असल में पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। और यहां पर शर्मा का जो नजरिया है वो बहुत सी पॉपुलर सलाह से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि कुछ बेहतरीन कंपनियां ढूंढो और अपना सारा पैसा उन्हीं पर लगा दो, लेकिन शर्मा का तर्क है कि ये एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि काम बाजार को करने दो। मतलब 30-40 स्टॉक्स के साथ शुरुआत करो और फिर देखो कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। धीरे धीरे जो विनर्स होंगे वो खुद ब खुद पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। यानी कॉन्सेंट्रेशन एक इनपुट नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस का एक आउटकम होना चाहिए। और आखिर में चलिए पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ये जो पूरी फिलॉसफी है, ये सिर्फ टैक्टिक्स पर नहीं बनी है, बल्कि ये एक इन्वेस्टर की पूरी जिंदगी के सफर को समझने पर आधारित है। शर्मा समझाते हैं कि बैलेंस कोई शुरुआती पॉइंट नहीं है, इसे हासिल करना पड़ता है। करियर के शुरुआती सालों की जो वो असंतुलित और जबरदस्त मेहनत होती है ना, वही बाद के सालों के संतुलित और असरदार काम की नींव रखती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, अहंकार कम होता जाता है। वो कहते हैं कि जवानी का जो वो बेहिसाब कॉन्फिडेंस था, उसकी जगह अब इस समझदारी ने ले ली है कि बाजार में बहुत कुछ गलत हो सकता है। और बस यही वो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो शंकर शर्मा की पूरी फिलॉसफी, विनम्रता, प्रोसेस और खुद के प्रति ईमानदारी का सार है।